डियर, वेलकम टू माय चैनल। वेल ऑफ फॉर्चून, कैसे हो गाइस? आई होप सब बहुत अच्छे हो। सो मैं हूं रिंकू, आपका सबका टैरो स्पिरिचुअल हीलर। सो गाइस, आज रीडिंग लाइव हो सभी के लिए। सो चलिए आज जानने की कोशिश करती हूँ रोज पैटल्स रीडिंग्स यहाँ पर हम करने वाली है। सो आज जानने की कोशिश करती हूँ आपका जो पार्टनर है आपको क्या डीप मैसेजेस देना चाहते हैं। इस टेक्स्ट से हम चेक करेंगे इनकी डीप हिडन मैसेज एंड ए पर्सन की फीलिंग्स इमोशंस हम पैटल्स के थ्रू चेक करेंगे। ये रोज पैटल्स रीडिंग्स होने वाली है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर आज मैं वीडियो करने वाली हूँ, रीडिंग करने वाली हूँ। तो जरूर मेरे साथ आप लोग बने रहे, एनर्जी को यहाँ पर जरूर इन्वेस्ट करें। चलिए आज जानने की कोशिश करती हूँ गाइस। ये जनरल रीडिंग है, सो जितना आपके साथ रेजोनेट करेगा सिर्फ उस एनर्जी को आपको क्लेम करना है, बाकी लेट इट गो। ओके, चलिए जानने की कोशिश करती हूँ। जनरल रीडिंग है गाइस, टाइमलेस है, जब भी देखोगे उस टाइम से रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। सो आज जानने की कोशिश करती हूँ आपका जो पार्टनर है, ये पार्टनर का डीप सोच, फीलिंग्स, इमोशंस क्या है। इस टाइम में पार्टनर क्या फील कर रहा है। ओके, पेड पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग गिव इन पर्सनल पर सिर्फ व्हाट्सअप करें। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है एंड आप लोग प्लीज़ व्हाट्सअप करें क्योंकि फ़ोन कॉल्स अलाउड नहीं है। ओके, चलिए। सो प्लीज़ गाइड करें एंजल्स यूनिवर्स। देखने की कोशिश करती हूँ ये जो पार्टनर है, सारे साइन वालों के लिए रीडिंग है गाइस, ठीक है। सारे साइन, सारे जेंडर वालों के लिए ये रीडिंग है। अच्छा, सो देखिए इस टाइम मुझे लग रहा है कि आप दोनों अभी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, सेपरेशन में हो, एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो, मिनिमम कांटेक्ट भी नहीं हो रहा है, आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रहा है। तो दोनों ही एक दूसरे की तरफ आना चाहते हो, मिलना चाहते हो। तो आपकी पार्टनर की जो है ना, उनकी जो करंट फीलिंग्स मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन जो है, ए पर्सन इस टाइम एक प्रोवाइडर बनने की माइंडसेट में है। ये चाह रहे हैं कि करंटली इनकी एनर्जी में मुझे यही पीक रहे कि पर्सन चाह रहे हैं आपको खुशियाँ देना, आपको हैप्पीनेस देना, आपकी ध्यान रखना, आपके साथ बात करना एंड जो इन्होंने गलती की है उस चीज़ के लिए आपके पास आकर माफ़ी मांगना। सो जरूर इन्होंने कुछ गड़बड़ किया है, जरूर इन्होंने कुछ ऐसा गलती की है जिसका पछतावा अब इस इंसान का ना इस टाइम हो रहा है। ऐसा एनर्जी आ रही है गाइस, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि इंसान बहुत ज़्यादा ऐसे एनर्जी में है जो उनको लग रहा है कि नहीं, मुझे अभी की अभी इनके साथ बात करना है, ठीक है, उनके तरफ जाना है, कोई स्टैंड लेना चाहिए मुझे या लेनी चाहिए। तो उन्हें फील हो रहा है कि आज तक उन्होंने कहीं ना कहीं अपने इमोशंस के अगेंस्ट ही काम लिया है। उन्होंने खुद के लिए कभी स्टैंड नहीं लिया है, रिश्ते के लिए कभी स्टैंड नहीं लिए है, आपके लिए कभी स्टैंड नहीं लिए है। प्रोवाइडर बनने की कोशिश इन्होंने कभी करी नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी से ऑलवेज इन्होंने भागती आई है। लेकिन आप उन्हें इस चीज़ फील हो रहा है कि इसी चीज़ के चलते आप उन्हें कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि इन्होंने नेगेटिविटी को ज़्यादा अट्रैक्ट कर लिया, जिस वजह से कनेक्शन में कभी पॉजिटिविटी बना ही नहीं। कभी आप जितना आप इनकी तरफ इंटरेस्टेड थे, कहीं ना कहीं आपकी इंटरेस्ट भी कहीं ना कहीं कम होते जा रही है। रिसेंटली आप भी इस सारे इंटरेस्ट को खो चुके हो इस इंसान से। आपको लग रहा है कि नहीं, इंसान कभी बदलेगा नहीं, ये इंसान कभी आपके लिए स्टैंड नहीं ले सकता, ये इंसान कभी आपको खुशी नहीं दे सकते, ठीक है। तो इन्होंने कहीं ना कहीं जो चीज़ इन्होंने इतने दिन तक नहीं किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी से इतने दिन तक भागे थे, तो ये सारी चीज़ें से पर्सन नेगेटिविटी को अट्रैक्ट किए हैं, प्रॉब्लम्स को अट्रैक्ट किए हैं, ठीक है। तो आप उनका फर्ज बनता है कि वो आप खुद स्टैंड ले, आपके लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा पाए। तो आप वो प्रॉब्लम्स उन्होंने जो प्रॉब्लम्स उन्होंने क्रिएट करी है वो खुद अपने हाथों से वो चीज़ को दूर करें, ठीक है। तो उन्होंने एक्शन लेने के लिए इस टाइम सोच रहा है कि कैसे मैं उनके तरफ जाऊँ, कैसे मैं उनके साथ बातें करूँ, कैसे मैं उनको समझाऊँ, ठीक है, कैसे मैं उनकी दिल को फिर से जीतूँ, कैसे उनकी विश्वास को फिर से जीतूँ, ठीक है। तो इसके लिए मुझे कहाँ से शुरू करना पड़ेगा, मुझे तो जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इंसान इस टाइम काफ़ी ज़्यादा सोच विचार में पड़े हैं, बट इनके दिमाग में ये चीज़ ऑलवेज घूम रहा है कि नहीं, उनको चीज़ को सुधारना है, उनको आपके साथ बात करना है, उनको आपके साथ मिलना है, ठीक है।
तो सोचते सोचते इतने गहरे सोच पे ए पर्सन डूबे जाते हैं, इनकी एनर्जी बहुत लो हो जाता है, इनका फ्रीक्वेंसी बहुत डाउन हो जाता है। तो उनको लगता है कि उनका कभी कभार उनको कुछ अच्छा भी नहीं लगता है, उनके लाइफ में लगता है कि उनको हमेशा जैसे कि लगता है कि मैं थक गया हूँ, ठीक है, सोचते सोचते मुझे तो कुछ रास्ता ही नहीं मिल रहा है, मैं कहाँ से शुरू करूँ, कैसे जाऊँ, कैसे इस इंसान का दिल को जीतूँ। ऐसी एनर्जी मुझे मिल रही है आपके पार्टनर की तरफ से। सो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ये इंसान इस टाइम सोच रहा है कि बहुत सारे, देखिए उनका उनको लग रहा है जिस पल उन्होंने आपके साथ बहुत सारे सपने देखे थे ना, ठीक है, बहुत सारे ड्रीम्स किए थे ना, उस चीज़ को ना विजुलाइज करते थे, विश करते थे कि आप दोनों की शादी हो जाए, आप दोनों फिर से मिल जाओ, आप दोनों एक दूसरे के साथ बात करो, आप दोनों को बच्चे हो जाए, ठीक है, आप दोनों एक ही घर के अंदर रहोगे, बहुत हैप्पी लाइफ लीड करोगे, आप दोनों साथ मिल के करोगे, बट वो चीज़ हो नहीं पाए। सो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन आपको इस टाइम बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहा है एंड साथ साथ बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, और उनको कहीं मन नहीं लग रहा है, ठीक है। उनका जो दिमाग है ना बार बार आपको चाह रहा है, उनका दिल आपको चाह रहा है, आपको देखना चाह रहा है, आपके साथ फिजिकल टच चाह रहा है, फिजिकल टच चाह रहा है, जैसे कि आपको टाइटली हग करना, आपके साथ रहना, आपके साथ ही टाइम स्पेंड करना, आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी ना आना, ये चीज़ कोई पर्सन ना फील कर पा रहा है, ठीक है, ऐसा लग रहा है। सो यस, इनको बहुत सारे चीज़ों को लेकर ये पर्सन ड्रीम्स करते हुए मुझे नज़र आ रहा है, बहुत हैप्पी, जब जब उनके अंदर से ना, जब जब इस चीज़ को पर्सन विजुलाइज कर पाते हैं, जब जब जो चीज़ उन्होंने विश किया था, ठीक है, तो उनके अंदर से वो चीज़ फील होती है, तो बहुत हैप्पी पर्सन, बहुत खुद को एक हैप्पीनेस उनके अंदर भर जाता है, बहुत हैप्पी लाइफ पर्सन पर्सन को ना फील होती है, ठीक है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि देखिए उनको ऐसा लगता है बहुत हैप्पी लाइफ वो लीड कर पाएंगे आपके साथ, आप दोनों जब साथ रहोगे, आप दोनों जब साथ में मिल जाओगे, बट वो चीज़ हो नहीं पा रही है। सो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पसंद आपको इस टाइम बहुत याद कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं, और उनको लग रहा है कि नहीं, आप भटकना नहीं है, ठीक है, आप वो भटक नहीं सकते, आप वो अपने सपनों को, ड्रीम्स को भूल नहीं सकते, वो जो ड्रीम्स दिखते हैं आपको लेकर, ठीक है, तो ऑलवेज इनके दिमाग में ये चीज़ चलती है कि नहीं, वो चीज़ को हमें साकार करना ही होगा, वो चीज़ को हमें पूरा करना ही होगा, जैसे भी किसी भी हाल में, ठीक है। तो यहाँ से अननेसेसरी चीज़ को यहाँ से हटाना होगा। तो आप अपने सपनों को, ड्रीम्स को भूल नहीं सकते, तो आप उन्हें, अपने विशेस को, अपने ड्रीम्स को पूरा करना ही होगा, ठीक है, पूरा करना ही है, ऐसा लग रहा है। सो और देखती हूँ एंजल्स हमें गाइड करे। सो देखिए, मुझे लग रहा है कि अब उन्हें ना अपने विशेस को पूरी करने की, ड्रीम्स को पूरी करने की इच्छाएं मन में जाग रहा है, और उन्हें कहीं ना कहीं अवेकन होना होगा, उन्हें लग रहा है, तो उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी होगी, कहीं ना कहीं उनके अंदर वो कैपेबिलिटीज है, ठीक है, जब उनके अंदर कैपेबिलिटीज है, उनके मन में इच्छाएं हैं, तो वो क्यों इन चीज़ों से भागने में लगे हुए थे। तो कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि नहीं, आप जब उन्हें समझ आ चुका है, उनमें अकल आ चुका है, अब हम बस अपने प्यार को प्रायोरिटी देंगे, और इस प्यार के लिए जो भी बन पड़ेगा हम करेंगे, इस रिश्ते को फिर से स्टेबल करने के लिए, इस रिश्ते की रूट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मतलब आप दोनों के रिश्ते की, ठीक है, तो मुझसे जो भी हो सकेगा आई विल डू इट, ठीक है। सो इंसान आप बहुत ही अच्छे एनर्जी में इस टाइम मुझे नजर आ रहे हैं कहीं ना कहीं, तो खुद को सबसे पहले प्रॉमिस कर रहे हैं इंसान की, जिन चीज़ों से वो पीछे भागे थे, दूरे भागे थे, उन्हीं पे वो सबसे पहले उन चीज़ों को निभाएंगे, सपोर्ट करेंगे एंड स्टैंड देंगे, अगर नेसेसरी है, जो भी चीज़ें नेसेसरी है, जो भी चीज़ें पेंडिंग है, जो भी प्रोमिस पेंडिंग है, ठीक है, वो पेंडिंग ड्रीम्स उनकी है, वो रिलेशनशिप से रिलेटेड, सो पर्सन सारी चीज़ को पहले फिक्स्ड करेंगे, ऐसा एनर्जी है मुझे आपके पार्टनर मुझे नज़र आ रही है, तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी में है गाइस, ठीक है, तो उन सारी चीज़ों को पूरा करने वाले हैं, ठीक है। सो दे वांट टू कमिट टू यू, दे वांट टू टुवर्ड्स यू, ठीक है, एंड डेफिनेटली 110% ये इंसान आपके लाइफ में आना चाह रहे हैं, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी देखिए, बहुत फास्ट एनर्जी, बहुत जल्द इंसान आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे, चीज़ों को सुधारने की कोशिश करेंगे, इनके अंदर एक चेंज आप भी महसूस कर पाओगे, ठीक है। और देखती हूँ
मुझे लग रहा है कि ये जो इंसान है ना, अब इंसान चाह रहा है कि इस रिश्ते को ये दिल से महसूस करे, इस रिश्ते को वो फ़ील करे एंड आप दोनों एक-दूसरे के प्रेज़ेंट के लिए ग्रेटफुल रहो, ठीक है? तो ये चीज़ आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में मुझे दिख रही है। आप दोनों ग्रैटिट्यूड शो करते रहो यूनिवर्स को, गॉड को, आप दोनों को मौका मिला है एक-दूसरे के साथ मिलने का, एक-दूसरे को जानने का, ठीक है? तो बहुत क्लियर एनर्जी मुझे मिल रही है, सो दे आर फीलिंग वेरी, वेरी, वेरी मच अट्रैक्टेड टू इस टाइम, अट्रैक्टेड टू यू, ठीक है? एंड कहीं न कहीं उन्हें फ़ील हो रहा है कि इनिशिएशंस लेनी होगी, मुझे अपने आप को प्रूव करना ही होगा या करनी होगी, ठीक है? मुझे इस तरीके से प्रूव करना होगा कि इस इंसान बस मुझे मिल जाए, ठीक है? ये इंसान प्राउड ना हो, ये इंसान भी मेरे प्यार में मेरे टुवर्ड्स पागल हो जाए, फ़िदा हो जाए, ठीक है? आपको फ़िदा करना चाहते हैं और उसके लिए जो भी एफ़र्ट्स उन्हें डालनी पड़ेगी, ठीक है? वो सब कुछ वो करेंगे, सब कुछ सारी चीज़ को वो सारे एफ़र्ट्स वो डालेंगे, वो एफ़र्ट्स करेंगे, ठीक है? एंड ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है। तो चलिए देखते थे इस टाइम पे ये इंसान और क्या सोच रहा है। गाइड करें एंजल्स। कुछ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट इंसान चाह रहे हैं आपको देना, ठीक है? आपके साथ जो ड्रीम्स कर रहे हैं उसका पूरा करना, आपके साथ डिस्कस करना, ठीक है? एंड मुझे लग रहा है कि इंसान चाह रहे हैं कि आप दोनों के बीच में जो स्पार्क की कमी हुई है, ठीक है? जो स्पार्क खत्म हो गई है, जो आप दोनों एक दूसरे को देखते जो स्पार्क फील करते थे पहले, वो जो चीज़ कमी हो गई उस चीज़ को पूरी करना, फिर से अट्रैक्ट करना लव को, यही एनर्जी मुझे मिल रही है। ओके, इस टाइम मुझे लग रहा है कि आपका जो पार्टनर है ना गाइस, इस टाइम ये पार्टनर जो है ना, ये पार्टनर ना खुद को और ज़्यादा कंट्रोल नहीं करेंगे। ये पर्सन की जो एनर्जी मुझे मिल रही है बहुत क्लियर एनर्जी कि ये पर्सन अपने माइंड को और इमोशंस को ना जो है ना अलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि वो समझ पा रहे हैं कि वो जो कर रहे थे इतने दिन तक, वो जो कर रहे हैं, तो उनका दिल ऐसा नहीं चाह रहा है। उनका दिल चाह रहा है सिर्फ आपको, उनका दिमाग को उनको सुनना नहीं है, ठीक है? दिमाग को अलाउ नहीं करना है, ठीक है? उनका दिमाग अगर कह रहे हैं कि नहीं, मैं क्यों जाऊँ, सामने वाला इंसान इनिशिएट करे, सामने वाला इंसान मतलब आप ही जाकर उनसे मैसेज करें, कॉल करें, टेक्स्ट करें, तो उनका दिमाग को यहाँ पर दिमाग की बात को सुनना नहीं है, दिल को प्रायोरिटी देना है। दिल क्या चाह रहा है, तो उनका दिल इस टाइम आपको चाह रहा है, आपको देखना चाह रहा है, आपके साथ मिलना चाह रहे हैं, चीज़ों को, सपने को पूरा करना चाह रहे हैं उनका दिल। तो ये इंसान इस चीज़ को फील कर पा रहा है गाइस इस टाइम, ठीक है? तो उनका दिमाग का हमेशा उन्होंने पहले सुने थे, तो इंसान चाह रहे हैं कि उनके दिमाग को बिल्कुल ना सुनना, दिमाग को प्रायोरिटी नहीं देना, ठीक है? तो मुझे पर्सन ऐसा लग रहा है कि बहुत प्यार ये पर्सन आपके लिए फील कर रहे हैं इस टाइम। तो सिर्फ चाह रहे हैं कि वो जो फील कर रहे हैं, वो जो आपको लेकर एज्यूम कर रहे हैं, ये सारे चीज़ का उनका जो रियलाइजेशन हुई है, ठीक है? वो जो रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, तो ये चीज़ आपको भी बताना पड़ेगा, आपको भी जताना पड़ेगा अपना प्यार। नहीं तो अगर अकेले सोचते रह जाएंगे, अकेले एक ही जगह पर बैठे रहेंगे, तो आपको कैसे पता चलेगा, ठीक है? तो इनके दिमाग में अब बहुत सारी चीज़ें चल रहा है, इनके दिल बहुत कुछ चाह रहे हैं आपकी तरफ, इनके दिल जो है ना, इनके इमोशंस जो है ना, वो आपकी तरफ खींचे चली जाती है। आपको छोड़ के ना कुछ थॉट्स आ नहीं रही है उनके दिमाग में अभी, और वो फील कर रहे हैं कि हाँ, ये सारी चीज़ों तो सिर्फ प्यार ही है, इसलिए तो हो रही है। सच पे उनकी जो दिल है ना, वो आपको चाह रहे हैं। तो आप ये रियलाइज़ कर पा रही है कि आप एक पार्ट ऑफ लाइफ हो उनकी, ठीक है? तो वो आपको ऐसे छोड़ नहीं सकते। तो ये सारी चीज़ उन्हें महसूस हो रहा है, लेकिन उनका समझ आ रहा है कि उनका दिमाग जो है ना, ये सारी चीज़ को फ़ेवर नहीं करते, और बहुत पहले से फ़ेवर नहीं करते थे। इसीलिए शायद आप दोनों के बीच में इतने सारे दरार आ जाते थे, इतने सारे प्रॉब्लम्स आ जाते थे। उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे और प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना है, मुझे अपने दिल को सुनना है, दिल की बात को सुनना है, दिल को इम्पोर्टेंस देना है। तो इंसान मुझे लग रहा है कि काफ़ी आपके लिए अट्रैक्शन फील कर रहा है इस टाइम, आपकी कमी महसूस हो रहा है उन्हें, ठीक है? आपकी तरफ आने का एक क्रेविंग जस्ट उन पर्सन को पा रहा है। तो इंसान चाह रहे इमोशनली आपके लिए कुछ अटैचमेंट क्रिएट किया जाए, ठीक है? जिस वजह से इंसान आपके दिल को फिर से जीत सके, आपकी ट्रस्ट को जीत सके, ठीक है? आपके ट्रस्ट को ए पर्सन चाहते हैं फिर से वापस पाना। चलिए पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, डीप मैसेजेस हम चेक कर लेते हैं, ये आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। क्या कहना है इनका डीप मैसेज क्या है।
सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो बार बार आपकी याद दिलाती है, ठीक है, आपको याद दिलाती है। आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग, इंसान जानते हैं कि सारी चीज़ों की इन्होंने मेस्ड अप किया है, तो इंसान चाहते हैं चीज़ों को सुधारना, ठीक है, आपके लिए कुछ करना। अच्छा, आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स, ये पर्सन डेफिनेटली फ्रेंड्स से भी ज़्यादा आपसे चाह रहे हैं गाइस, ठीक है। मैंने कहा ना कि बहुत सारे ड्रीम्स देख रहे हैं, सारे ड्रीम्स को पूरी करना चाह रहे हैं, आपके साथ बहुत सारे ख्वाब देख रहा है। आई हाइड हु आई रियली आई एम फ्रॉम, देखिए आई हाइड हु आई रियली एम फ्रॉम यू, सो डेफिनेटली इंसान जैसे देखिए ये जो अभी आपके लिए इतना उतावला फील कर रहा है, इसने आपके साथ मिलने का, आपको देखने का इच्छा जो उनके मन में जाग रहा है, ये जो एक जैसे कहते हैं ना कि आपके साथ चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना कॉन्स्टेंटली जो सोच रहा है, तो इंसान शायद पहले चीज़ को हाइड करते थे, कि इनके दिमाग में आप चले कि नहीं मुझे किसी चीज़ को हाइड नहीं करना है, ठीक है, इनके लिए कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शन मुझे लेना है। तो यू आर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ, इनको लग रहा है कि आप उनकी लाइफ का सबसे बेस्ट थिंग हो, उनकी लाइफ में जो जो चीज़ें इतने दिन तक घटी है सबसे बेस्ट थिंग आप ही हो, ठीक है। तो यूनिवर्स की तरफ से कोई गिफ्ट हो, आप आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपसे इनको कुछ ना कुछ लेसन मिला है, तो इंसान इसलिए ग्रेटिट्यूड शो किए है, ठीक है, ग्रेटफुल है आपके साथ जो उनका जो आपके साथ उनका जो कनेक्शन बना, आपसे जो उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर, सो डेफिनेटली अगर आप दोनों सेपरेशन में हो, एक दूसरे से दूर हो, बात नहीं हो रही है, एक दूसरे को बिल्कुल देख नहीं पा रहे हो, तो इंसान हर जगह पर आपको देख रहा है, जैसे कि ढूंढ रहा है और देख भी पा रहा है, ऐसे एनर्जी है गाइस, ठीक है। यू एंड आई वर टू यंग, सो डेफिनेटली इंसान आपके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते हैं गाइस, लाइफ टाइम जीना चाहते हैं, लाइफ को कंटिन्यू करना चाहते हैं, मन में कोई खोब नहीं रखना चाहते हैं, ठीक है, ऐसा एनर्जी है। तो बहुत ही प्रैक्टिकल माइंडसेट में इंसान मुझे नजर आ रहा है। आई वंडर इफ यू आर हैप्पी विथ मी, से पर्सन का सब कभी कभी बहुत ज़्यादा अचंभा फील होती है कि क्योंकि इन्होंने कभी जो इनिशिएट नहीं किए थे, इनिशियल टाइम पर इन्होंने जो कुछ नहीं किया था, बट उनको लगता था कि बट फिर भी आप उनको चेस करते थे, इनके साथ इनके पीछे भागते थे, इनको मनाने की कोशिश करते थे, इनकी कॉल टेक्स्ट मैसेज जब इनका मन करता था आप रिप्लाई करते थे, ठीक है, रिस्पॉन्स करते थे। इनको कभी कभार बहुत अचंभा फील होता है इस चीज़ को लेकर, अभी भी ये भी फील हो रही है कि आप उनके साथ कैसे खुश रह सकते हो, ठीक है, इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है आपके लिए, फिर भी आप इनके साथ कैसे खुश रह सकते हो। आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू, सो डेफिनेटली इस टाइम इंसान को साइन के लिए, आपकी तरफ से कुछ साइन के लिए, साइन उनको मिले, इस चीज़ के लिए पर्सन ना वेट कर रहा है, ताकि उनको कुछ साइन मिले, ये पर्सन कुछ स्टैंड ले पाए। तो डर है कैसे आपके पास आए, कैसे आपको मनाए, आप मानेंगे कि नहीं, ठीक है, तो ये चीज़ का डर तो इनका जरूर है गाइस, कि उनको आप रिजेक्ट ना कर दो। आई वॉन्ट यू, द पर्सन डेफिनेटली आपको चाह रहा है, हर हाल में इंसान अभी आपको चाह रहा है, उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रहा है कि नहीं किसी भी हाल में आपको खोना नहीं है, जैसे भी वैसे भी करके आपको लाइफ में उनको पाना ही होगा, ठीक है। तो यही है आपके पार्टनर की डीप एनर्जी फीलिंग्स, ठीक है। आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू, सो डेफिनेटली पर्सन कुछ रिएक्ट नहीं करते जब लोग आपको लेकर बातें करते हैं, आपको कुछ कमेंट करते हैं, कुछ रिएक्ट नहीं करते, बट मन ही मन बहुत सी जेलासी फील करते हैं, ऐसा लग रहा है। ये नहीं चाहते कि कोई आपको देखे, कोई आपके साथ बातें करे, इनके अलावा ये चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आप इनको लेकर ही व्यस्त रहे, इनको ही अटेंशन दे, इनको ही टाइम दे, ठीक है। तो यही है गाइस रीडिंग आपकी पार्टनर की फीलिंग्स एनर्जी। तो इस रीडिंग को मैं देख रखती हूँ, मिलती हूँ दूसरी बार, तब तक के लिए बाय बाय।